नमस्कार। आज हम ओशो की सुनाई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। स्रोत है आत्मा की खोज, ओशो की कहानी। इसमें एक ऐसे अमीर आदमी की कहानी है जिसके पास, आप सोचिए, सब कुछ था, फिर भी कुछ कमी थी, अंदर से शांति नहीं थी। हाँ, ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बाहरी संपन्नता और अंदर का खालीपन, ये अक्सर दिखता है। बिल्कुल। कहानी बताती है कि यह आदमी, जिसके पास महल, दौलत, इज्जत सब था, उसको रात को नींद नहीं आती थी। हंसी भी जैसे बनावटी सी थी। हाँ, एक अजीब सी बेचैनी है ना, जैसे सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, कई बार आज की भागदौड़ में लोग ऐसा महसूस करते हैं। मतलब? सही कहा। तो इसी शांति की तलाश में वो आदमी पास के जंगल में एक फकीर के पास पहुंचता है। फकीर मौन रहते थे। और वो आदमी जाके कहता है बड़े दावे से कि मैं सब कुछ छोड़ आया हूं, बस शांति चाहिए। अच्छा, सब छोड़ आया। और यही कहानी का वो सबसे जरूरी मोड़ आता है। फकीर आंखें खोलते हैं हाँ, और मुस्कुराकर पूछते हैं, अच्छा, सब छोड़ आए? तो ये जो शानदार रथ है बाहर, ये किसका है? एकदम। और ये रेशमी कपड़े, ये गहने? फकीर ने जैसे आईना दिखा दिया उसे। बिल्कुल। और फिर फकीर कहते हैं, छोड़ना बाहर का नहीं होता, वो तो भीतर से होता है। यही बात है। मतलब चीजों को छोड़ना नहीं। हाँ, चीजों से जो लगाव है, जो मेरापन है, उसे छोड़ना, ये असली त्याग है। ये तो बहुत गहरा है। त्याग मतलब चीजों का नहीं, बल्कि उस चीज से जुड़े मैं का। हाँ, और सिर्फ चीजों का ही नहीं, अपने विचारों का, अपनी पहचान का, यहाँ तक कि मैं त्याग कर रहा हूँ, इस भाव का भी त्याग। वाह। ये बाहरी दिखावे और असली आंतरिक मुक्ति का फर्क है। तो फिर क्या हुआ? वो आदमी, कहानी कहती है, वो चुपचाप वहीं बैठ गया, पेड़ के नीचे। दिन बीते, हफ्ते बीते, शायद महीने भी। उसने धीरे धीरे सच में सब छोड़ा। पहले बाहरी चीजें, रथ, कपड़े, गहने। हाँ, और फिर शायद अंदर से भी मान, सम्मान, अपनी पहचान का मोह, सब कुछ। और ये बदलाव किसी भाषण से नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुआ गहरे मौन में। हाँ, मौन। मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि मन के अंदर का शोर, जो इच्छाएं हैं, विचार हैं, उनकी उथल पुथल का शांत हो जाना। सही, वो अंदरूनी शांति। वही। और जब काफी समय बीत गया, फकीर ने उसे देखा और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और उस आदमी का जवाब, वो तो कमाल का था। हाँ, क्या कहा उसने? उसने कहा, कहाँ जाऊं? अब जाने वाला ही कौन बचा है? अरे वाह। अब कुछ भी मेरा नहीं है, मैं ही नहीं रहा, जो बचा है बस वही सत्य है। क्या बात है। मतलब उसे कुछ मिला नहीं, बल्कि उसने अपना मैं, अपना अहंकार खो दिया। बिल्कुल। और उसी खालीपन में, उसी शून्य में उसे वो शांति मिल गई जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था। तब फकीर ने कहा, जिसे तू ढूंढने आया था वो तो हमेशा से तेरे अंदर ही था। बस तू बाहर के शोर में इतना खोया हुआ था कि अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाया। किसी और को पाने की कोशिश बंद करो, अपने भीतर उतरो, मौन बनो। हाँ, जब मन शांत होता है तब परमात्मा बोलता है। तो इस कहानी का सार बिल्कुल साफ है। हाँ। सच्ची शांति, असली खुशी, वो बाहर की चीजों में या कामयाबियों में नहीं है। वो तो अपने अंदर गहरे उतरने में है, मन के शोर को शांत करने में, खुद को जानने में है। ये रास्ता आसान नहीं शायद। हाँ, बिल्कुल नहीं। दुनिया जीतना शायद फिर भी आसान हो, पर अपने मन को, अपने अहंकार को जीतना, हाँ, वो असली साधना है। और ये कहानी आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है, मुझे लगता है। क्या? फकीर ने कहा कि वो आदमी शोर में था, इसलिए उसे सच नहीं मिला। तो क्या आज हम सब, मतलब इस डिजिटल दुनिया में इतनी जानकारी, सोशल मीडिया, भागदौड़, क्या हम भी इतने भारी शोर में घिर गए हैं? हाँ। कि अपने अंदर की आवाज, वो जो शांति का मंदिर है, उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका रास्ता ही भूल गए कहीं।